के लगभग 2 बज रहे थे। हैदराबाद के कुंदन बाग इलाके में एक चोर चोरी करने के इरादे से घूम ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक कोठी पर गई जिसकी सभी लाइटें बंद थी और उस कोठी के आसपास काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। घर को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। होती है ना कई ऐसी कोठियां जहां रहने वाले लोग अक्सर बाहर ही रहते हैं। चोर को तो वो कोठी भी कुछ ऐसी ही लगी, तो वो सबसे नजरें चुराते हुए कोठी की बाउंड्री वॉल को फांद कर अंदर जा पहुंचा। फिर बड़ी ही पैनी नजरों से कोठी के चारों ओर देखने लगा कि कहीं कोई है तो नहीं। और जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि वहां कोई नहीं है तो वो चोर कोठी के अंदर जा धमका। पर जैसे ही वो कोठी के अंदर घुसा वैसे ही चीखते हुए बाहर निकल आया और ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। वो गिरते पड़ते बस गली में भागे जा रहा था और उसके मुंह से कभी भूत 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 की आवाज निकलती तो कभी ल ल ल लाश। लेकिन चोर पीछे मुड़कर एक बार कोठी को देखता है तो अचानक से उस कोठी की बत्ती जल जाती है और फिर अचानक से बुझ जाती है जैसे वहां बिजली का ट्रांसफार्मर उड़ा हो। पर सवाल ये उठता है कि उस चोर ने घर में ऐसा क्या देख लिया था जिससे उसकी हालत ऐसी हो गई थी। 20 साल बाद हैदराबाद के पुलिस विभाग के एक बड़े अधिकारी अपने पद से रिटायर हो रहे थे। और होता है ना कि फेयरवेल में पार्टी होती है, फिर स्पीच का दौर चलता है, तो वही चल रहा था। और इसी वक्त स्पीच देने के लिए जो तैयार है वो मैं हूँ। मतलब ये फेयरवेल पार्टी मेरे लिए ही रखी गई है। जैसे ही मेरी स्पीच खत्म हुई वैसे ही भीड़ में मौजूद कुछ जर्नलिस्ट ने मुझसे सवाल पूछने शुरू कर दिए। सभी मेरी लाइफ और रिटायरमेंट के बाद के आफ्टर लाइफ के बारे में पूछ रहे थे। पर उन्हीं जर्नलिस्ट में से एक जर्नलिस्ट निया ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया कि खुशियों से भरे उस हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी सोचने लगे कि भला किसी से रिटायरमेंट पर कोई इस तरह का क्वेश्चन कैसे कर सकता है। और उस लड़की के सवाल से मेरे चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आ गई और मैंने निया से कहा, यंगल, कैन यू आस्क मी अगेन द सेम क्वेश्चन? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, एक बार सभी गौर से उस सवाल को तो सुन ले, क्योंकि आगे की दास्तान उससे ही जुड़ने वाली है। निया को लगा कि मैं उसके सवाल का जवाब दूंगा ही नहीं, लेकिन जब मैंने दोबारा उससे सवाल पूछा तो वो थोड़ी सकपका सी गई, लेकिन उसने सवाल दोबारा से दोहराया। हाँ जी जरूर। आज सभी आपकी कामयाबी के बारे में पूछ रहे हैं, पर आपके माथे पर खींची ये चिंता की लकीर साफ साबित कर रही है कि कुछ तो है जो पीछे छूट गया है। कहीं वो आपकी नाकामी तो नहीं है? नाकामी? नाकामी कुछ और नहीं दोस्तों, बल्कि कामयाबी की सीढ़ियां ही है। और अपने 35 साल के पुलिस करियर में मेरे हाथ में जो नाकामयाबी लगी उसमें से एक का तार जुड़ा है आज से 20 साल पहले के एक केस से, जो मुझे आज भी सोने नहीं देता है। उस केस का नाम है कुंदन बाग मिस्ट्री। जैसे ही मेरे मुंह से कुंदन बाग मिस्ट्री निकला वैसे ही वहां पर मौजूद लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि 20 साल बाद भी लोगों के जहन में उस कोठी से जुड़ी बुरी यादें अब भी मौजूद हैं और मैं उसका डर साफ साफ उनके चेहरे पर देख पा रहा था। और उनकी यही चिंता आज भी मुझे रातों को सोने नहीं देती है। खैर, मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ।